कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने रविवार को प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के विरोध में थाली और पीपे बजाकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम, प्रदेशाध्यक्ष पेमाराम के नेतृत्व में किसान और समर्थकों ने मोदी के मन की बात के विरोध में करीब 7 किलोमीटर लंबी रैली निकाली। रैली से पहले सभा का आयोजन हुआ, जिसे कई किसान नेताओं ने संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को कृषि बिलों को लेकर चेताया। रैली में किशन पारिक, हरफूल सिंह, शंकर थोरी, सागर सामोता, गोपाल सिंह धायल, पवन दुगड़, केशाराम धायल, कॉमरेड योगेंद्र यादव, सुभाष नेहरा, मंगल सिंह, छिगन चौधरी, भागीरथ, राम रतन बगड़िया और कई किसान संगठनों के नेता शामिल थे। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 1 महीने से दिल्ली जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर डटे हुए हैं। दिल्ली जयपुर राजमार्ग पर राजस्थान और शेखावाटी के किसानों ने भी पड़ाव डाल रखा है। किसानों ने हरियाणा पुलिस के शाहजहांपुर बॉर्डर पर रोकने पर राजमार्ग पर ही टेंट तंबू लगाकर पड़ाव डाल रखा है। पूर्व विधायक अमराराम ने कहा कि 29 दिसंबर को किसानों के संयुक्त मोर्चा के नेताओं की सरकार के साथ वार्ता में समाधान नहीं हुआ तो 1 जनवरी को आर पार की लड़ाई का ऐलान किया जाएगा। अमराराम ने कहा, 72 साल के इतिहास में यह ऐतिहासिक किसान आंदोलन होगा, जिसमें अन्नदाता की जीत होगी। किसान का क्रमिक अनशन रविवार को चौथे दिन भी जारी रहा, जिसमें विभिन्न संगठनों के 11 किसान अनशन पर रहे। देश के अभूतपूर्व और ऐतिहासिक किसान आंदोलन के किसान संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया था कि पिछले 6-6.25 साल से नरेंद्र मोदी केवल मन की बात बताता है, जनता की आवाज़ नहीं सुनता। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया था कि आज 27 दिसंबर को जब मोदी मन की बात करेगा, पूरे देश का किसान थाली बजाएगा, ताली बजाएगा और मोदी के इस मन की बात का बहिष्कार करेगा। ये शाहजहांपुर बॉर्डर में जो हजारों किसान पिछले 15 दिन से यहाँ मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं, उन्होंने हाथों में लाल झंडे लेकर पूरे ये 7 किलोमीटर का मार्च किया, थाली बजाते हुए, पीपे बजाते हुए, ताली बजाते हुए, मोदी विरोधी नारे लगाते हुए कि एक भी किसान के कान में उस मोदी की मन की बात की आवाज़ नहीं सुने। मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार, जो 1 महीने से ज़्यादा लाखों लोग दिल्ली के चौतरफा मोर्चा लगा के बैठे हैं और पूरे देश का, कश्मीर से कन्याकुमारी, नागालैंड से गुजरात तक, और न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी जो न्याय पसंद लोग हैं वो इस आंदोलन को, अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी हारेगा और तीनों काले कानून वापस लेना पड़ेगा, एमएसपी की खरीद की गारंटी देनी पड़ेगी, बिजली प्रस्तावित कानून को वापस लेना पड़ेगा और देश का किसान जीतेगा और नरेंद्र मोदी की सरकार हारेगी। हम हमारे गांव से 15 तारीख को यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पर पूछे थे और पूछने के बाद 25 तारीख का हमारा दिल्ली कूच का संयुक्त मोर्चा का निर्णय हुआ। उसके तहत हमने दूसरी रोड चालू थी, उस पर दिल्ली कूच किया तो हरियाणा की खट्टर सरकार की पुलिस ने बड़े बड़े ब्रिकेट लगा के, सीमेंट के पिलर खड़के करके, ग्रेनेटर खड़के करके अवरोध कर दिया। हम वहाँ उस दिन से ही दूसरी रोड पर बैठ के वहाँ हमेशा 11 बजे से लेकर जो संयुक्त मोर्चा का प्लान है, 11 आदमी कर्मीगंज पर बैठते हैं हमेशा 24 घंटे। दूसरे दिन दूसरे 11 आदमी बैठते हैं संयुक्त मोर्चे के। इस प्रकार ये आंदोलन चल रहा है और जब तक हमारे ये जो तीनों काले कानून सरकार वापस नहीं लेती है, एमपीसी की गारंटी नहीं देती है, जब तक ये आंदोलन संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में चलेगा और हम यहीं डटे रहेंगे। जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे, हम घर वापस नहीं जाए, चाहे 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 6 महीने लगे, कितना ही दिन लगे। नाम आपका? मेरा नाम गोपाल सिंह धायल 50। हाँ, जिस दिन किसानों का दिल्ली कूच का जो ऐलान था, उसी दिन 25 तारीख को
उसी दिन जो हरियाणा पुलिस जो थी, वो जो खट्टर सरकार की पुलिस, उसने ये रास्ता यहाँ का अवरुद्ध कर दिया, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा करके और जो जेसीबी या ट्रॉलर लगा करके रास्ते को रोका। तो वहीं पर जो महाराष्ट्र से और अन्य जो राजस्थान के किसान थे वहीं पर सड़क पर बैठ गए और लगातार ये धरने स्थल पर बैठे हुए, सभा स्थल चल रही है और अपना संघर्ष लगातार जारी रखे हुए। और जब तक केंद्र सरकार, तानाशाही सरकार अपनी जो तीनों अध्यादेश वापस नहीं लेती और एमएसपी जो कानूनी रूप से नहीं बनाती, उस तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा किसानों का, यही अगला कदम है। हाँ जी, मैं बहरोड से आई हूँ, सीमा बाई आई हूँ मैं बहरोड से, डिस्ट्रिक्ट कलवर से। और जो मेरे किसान भाई हैं समर्थन में लगे हुए नरेंद्र मोदी के विरोध, नरेंद्र मोदी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे किसान भाइयों की सुनाई की जाए। अपना घर बार सब कुछ छोड़ के लोग पड़े हैं सर्दी के कारण, और जितने भी ये परेशान हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी इनकी सुनाई की जाए। नाम आपका? मेरा नाम सीमा बाई, बहरोड से, डिस्ट्रिक्ट कलवर।